मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज़ इतना है कि मैं जो बातें बताना चाहता हूँ वो ये है कि हम कब इतने सक्षम होंगे कि हम पेड़ों से बात करेंगे, कब हम इतने सक्षम होंगे कि जो नीचे कीड़े मकोड़े हैं उनसे बात करेंगे, ताकि हम ये जान पाएँ कि नीचे क्या चल रहा है और उनकी तरंगे कैसे ये लोग महसूस करते हैं। हम इन पक्षियों की कब बात कर पाएंगे ताकि हम ये जान पाएँ कि चारों तरफ ये लोग जो देखते हैं उनका क्या वर्णन करेंगे, किस तरह का माहौल है। एक स्थान से दूसरे स्थान बिना टिकट के जाते हैं और बिना सीमाओं के जाते हैं। इनमें ना कोई देश होता ना कोई, हम इंसानों के लिए तो सब सिस्टम बटा हुआ है कि हमारा ये है वो है, लेकिन इन जानवरों के लिए क्या? इन जानवरों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं ये बड़ा का पेड़ है, हो सकता है ये 100-200 साल तक पुराना हो। अगर हम इनसे बात कर पाते इस वृक्ष से, तो हम ये बता पाते कि ये वृक्ष ने क्या क्या देखा है इस दुनिया में और क्या कैसा कैसा महसूस किया। भूकंप के झटके, लावा, ये जंगल का इलाका है, मैं जंगल में शूट कर रहा हूँ जब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हम इस वृक्ष से भी बात कर पाते और बता पाते कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये इससे पूछते, हम इन पेड़ों से पूछते और इन जीवों से पूछते और इन जानवरों से भी पूछते कि आपने क्या क्या देखा, इस दुनिया में कैसी कैसी घटनाएं घट रही हैं। और हो सकता है कि हम ये हमें कुछ दे पाते अगर इनसे हम बातें कर पाते। अगर हम इन पशु पक्षियों से बातें कुछ कर पाते तो हमें कुछ ऐसी जानकारी बता पाते ये लोग, जैसे हमारा काम आसान हो जाता। और जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ में कितने जानवर हैं। मैं किसी दिन चलूँगा कि मैं जानवर भी दिखाऊँगा। ये पहाड़ मेरे बगल से ही है, लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा डर भी लगता है, अकेले नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहाँ बहुत सारे जानवर हैं। और इस समय पहाड़ में बारिश का मौसम है, तो जीव जितने हैं अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, अपने सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं। तो सर्वाइव के कारण ये दिक्कत आ रही है उनको। तो हम इस सर्वाइव में तो जंगल तो अभी नहीं जाएंगे प्रेजेंट, फिर भी चलेंगे देखने जंगल में हो क्या रहा है इस समय। लेकिन हम इस वीडियो को बताने के हमारा मकसद इतना है कि हम कीड़े मकोड़ों से हम ऐसी टेक्निक कैसे विकसित कर पाएंगे कि हम कीड़ों की आवाज़ भी सुन पाएँ और वो क्या कहना चाहते हैं हम उनको कुछ बता पाएँ। जानवरों से भी बात कर पाएँ, कुछ बता पाएँ और पेड़ों से भी हमारे कनेक्शन हो पाएँ। मतलब सर, अब इंसान ही इतना शिक्षित और इतना बुद्धिजीवी हुआ है, उसकी यात्रा जो रही है इंसानों की बड़ी संघर्षपूर्ण रही है। कहाँ से कहाँ का सफ़र हम सब ने तय किया है। और हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि हमारे इंसान का संघर्ष कहाँ से जानवर से लेके एक मानवता और इंसान तक का रहा है, कितना संघर्षपूर्ण रहा है, ये इतिहास बताता है। लेकिन हम ये भी कल्पना कर सकते हैं, कल्पना की बातें हैं, क्योंकि हमारे गणित में ऐसे ही होता है कि माना फिर सिद्ध करते हैं। तो हम कल्पना ऐसा कर सकते हैं कि ये चारों तरफ जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे हैं, हम ऐसी टेक्निक विकसित करेंगे एक ज़माने में कि इनसे भी बात पर कर पाएँ और इनसे भी हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें निकाल पाएँ और इन्हें दे पाएँ। जैसे कि बारिश कब होने वाली है ये बता सकते हैं। जानवर जैसे उथल-पुथल करते सुरक्षित स्थानों पर जाते हैं, चहचहाहट पक्षियों की होती है। हम ये भी बता सकते हैं इन जानवरों से पूछ के कि लावा कैसे कैसे निकल रहा, कैसे धरती पर का माहौल चल रहा है। कीड़े मकोड़े नीचे जो कोल के अंदर जिनका घर है वो रहते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जैसे कि कोई जानवर ले लीजिए, कोई भी जानवर, यानी कोई भी जानवर लेने के बाद आप उस जानवर की जैसी कोई लैंग्वेज है, अगर वो उससे कुछ हो रहा है तो वो चिल्ला देता है तो सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। कोई एक पक्षी, एक कौवा चिल्लाता है ना, सारे पक्षी उस कौवे की प्रजाति के इकट्ठे हो जाते हैं। कोई तोता चिल्लाता है तो तोते के इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई कबूतर भी चिल्लाता है तो कोई इकट्ठे हो जाते हैं। जितने भी जीव चारों तरफ देख पा रहे हैं हम, बाज, चीता, मतलब मैं क्या कहूँ, कितने जीव, वो लोग उनकी भाषा समझते हैं। हम इंसान क्यों नहीं समझते? वो हमारी भाषा क्यों नहीं? अरे हम इंसान की भाषा नहीं समझते। इतनी विविधताएं हैं, इतनी इतनी लैंग्वेज हैं कि हम इंसान, पूरी दुनिया में इतनी लैंग्वेज हैं कि मैं गिनती शायद ही होती होगी कुछ, क्योंकि जो ट्राइबल इलाके हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनकी भाषा का क्या अभी रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन होगा आगे चल के, सब विज्ञान आगे चलेगा। तो मैं ये बताऊं कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हम इंसानों से बात करेंगे, जानवरों से भी बात करेंगे और जीव जंतु में कीड़े मकोड़ों की भाषा समझेंगे। और जब वो सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु सब बुद्धिजीवी होंगे हम जैसे, उस दिन की व्यवस्था क्या होगी? क्या आपने सोचा है
जिस दिन जीव जंतु पेड़ पौधे सब बात करेंगे और सबकी एक लेखनी होगी, सबकी एक भाषा होगी और सबके इतिहास होंगे, तो फिर दोस्तों हम इंसानों की व्यवस्था क्या होगी? हम तो परमाणु बम से लैस होंगे। हो सकता है क्या, सिर्फ तबाही के अलावा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर इनसे कुछ चीज़ें निकालनी हैं और कुछ चीज़ें हमें देनी हैं, जैसे हम इस समय पारिस्थितिकी तंत्र जंगलों का अस्त व्यस्त, क्योंकि पहाड़ में बारिश का मौसम चल रहा है, हम अगर पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रभावित होता है पानी में बरसात के मौसम में, और अगर बरसात ना हो तो फिर जंगल भी हरा भरा भी ना होगा, तो जो ये पारिस्थितिकी तंत्र बनता है तो हम इंसानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस समय जब दुनिया में ज़मीन की कमी हो रही हो, इंसानों की आबादी बढ़ रही हो, तो इनकी व्यवस्था बनाए रहें। तो क्या अगर ये व्यवस्था बनाने में खुद सक्षम हो जाएंगे किस दिन? अभी हैं वैसे जानवर अपने आप खाना ढूंढते हैं, अपने सब कुछ करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। बस इतना है कि उनके इलाके में हम नहीं जाते ताकि वो सुरक्षित और प्राइवेसी महसूस कर सकें। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस दिन पेड़ भी बात करेगा तो अपना वो कड़वाहट और अपनी अच्छाई बताएगा, अपने गुण बताएगा, उस दिन का इतिहास कुछ और होगा दोस्तों। जिस दिन ये जीव जंतु, ये कल्पना है, जैसे हम गणित में कल्पना करते हैं कि ऐसे मान के चलते हैं और कुछ सिद्ध करते हैं, ऐसी एक कल्पना है कि मानिए कि जंगल में सारे जीव जंतु सब कुछ अगर बातें करने लगें तो उनका इतिहास क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आप ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसी वीडियो, अगर फूल फूलता है तो उसमें परागण के लिए जो पक्षी कीड़े मकोड़े आते हैं वो कैसे आते होंगे, क्योंकि उसकी जो बेब निकालता है पेड़, तो वो कीड़े मकोड़े में समझ पाते हैं। मैं क्या बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ये जानवर समझते हैं एक दूसरे की भाषा, लेकिन हम इंसान नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन आएगा, लगातार प्रयास जारी है, हम और आप संघर्ष में हैं। एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि हम अपनी काम की चीज़ें जानवरों से भी समझेंगे, इंसानों से भी, और चारों तरफ कुछ और विकसित होगा। भले एआई का ज़माना है, रोबोट का ज़माना है, तो वो इंसानों का काम आसान बना रहा है, ना कि अभी इंसान को बेहतर बनाने के लिए अभी कोई चीज़ें हैं। अभी तो बहुत बाकी है दोस्त, जानवरों से भाषा समझनी बाकी है, पेड़ों की भाषा समझनी बाकी है, जीव जंतुओं की, मतलब जो भी जीव इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं उनकी भाषा समझनी बाकी है। इसलिए विज्ञान अभी पीछे है दोस्त। वीडियो आपको विज्ञान से जोड़ेगा। नमस्कार।